जय हिंद। देखेंगे संविधान की 12 अनुसूचियों के बारे में। आप देख लीजिए 12 अनुसूचियों के बारे में, तो हम लोग ट्रिक से थोड़ा याद कर लेते हैं। ये देखिए TSP, देखो ध्यान से, TSP दिल और लैप में, ठीक है। मतलब पहले दिल में पीजिए, फिर लैप में पीजिए, गोद में पीजिए, ठीक है। तो कुछ मतलब कुछ दिल में रहेगा और कुछ आपका हाथ में रहेगा, ऐसे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा 12 अनुसूचियों को बस इसी ट्रिक से TRP दिल और लैप, ठीक है। पहले वर्ड से उठाते हैं। पहला वर्ड है जो टी, ठीक है। टी से हो जाएगा टेरिटरी ज्यूरिसडिक्शन। मतलब आप क्या कहोगे, राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, ठीक है, में कैसे आप परिवर्तन कर सकते हैं, या आप संघ राज्य क्षेत्रों का नाम और उनकी सीमाओं को, ठीक है। 1 से 4 आप देखोगे कि जो आपके मतलब अनुच्छेद 1 से 4 हैं वो आपको पहले में मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा देखोगे ई से एम्यूलेमेंट लिखा है, मतलब वेतन लिखा है। इसका मतलब क्या है, लिखा है परिलब्धियों पर भत्ते, ठीक है। और आप देखोगे विशेषाधिकार और उनके प्रावधान कैसे हैं, जैसे आपके भारत के राष्ट्रपति हैं, राज्यों के राज्यपाल हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, फिर राज्यों के आपको मिल जाएंगे, ठीक है। राज्यों के आपको राज्यसभा मिल जाएगी, उपसभापति मिल जाएंगे, सभापति। और याद रखिएगा राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष मिल जाएंगे, और सभापति उपसभापति, राज्य विधानमंडल के, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और ये सब, और भारत के वो जो कैग हैं वो सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। ये से अफर्मेशन मतलब प्रतिज्ञान, मतलब उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान। तो याद रखिएगा इसमें बहुत सारे शपथ, जैसे राज्य संघ के मंत्री हो गए, संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी हो गए, संसद के सदस्य हो गए, और याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो गए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हो गए, राज्य मंत्री हो गए, राज्य विधानमंडल के, और बहुत, ठीक है, राज्य विधानमंडल के इसमें, ठीक है, आपको मिल जाएंगे निर्वाचन के अभ्यर्थी, और आपको बहुत सारे सदस्य और न्यायाधीश, ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो ये अफर में लेते हैं, मतलब ये प्रतिज्ञान लेते हैं। आर से हो जाएगा राज्यसभा, ठीक है। मतलब क्या, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन, मतलब याद रखिएगा एलोकेशन ऑफ सीट्स। तो आर से याद रखिएगा राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे यस, और यस से आपको याद रखना है शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करनी है। मतलब क्या, ठीक है, मतलब अनुसूचित जातियों और जो जो जनजातीय क्षेत्रों हैं उनमें प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, उपबंध के बारे में बात किया गया है। तो यस से याद रखिएगा शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात करते हैं। पी से याद रखिएगा प्रोविजन रिलेटेड टू ममता। ये ममता क्या है, ठीक है, याद रखिएगा, ये याद रखिए ममता, ठीक है। तो यम से याद रखिए मिजोरम, यम से मेघालय, और टी से त्रिपुरा, और ए से असम। तो इनकी याद रखिएगा, इनकी ये ठीक है, राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है, ठीक है। तो प्रोविजन रिलेटेड टू ममता, ठीक है। तो ये मिजोरम, ठीक है, और ये याद रखिएगा मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, और असम, ठीक है। तो ये पी से। DI से याद रखिएगा डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन टेरिटरीज एंड, मतलब यूनियन एंड या स्टेट, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लिस्ट 1। तो लिस्ट 1 को कौन से लिस्ट से के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा इसको बोला जाता है, ठीक है, यूनियन लिस्ट, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, ठीक है, इसको बोला जाता है स्टेट, और एक और बोला जाता है क्या, कंकरेंट लिस्ट। तो लिस्ट 3, ठीक है। तो ये बताओ फिलहाल इसमें कितने विषय हैं, तो इसमें आपको 100 मिल जाएंगे, इसमें आपको मिल जाएंगे लगभग 66 मूल रूप से, ठीक है, जो 61 है, ठीक है, और इसमें 47 जो 52 है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा लिस्ट 3 में, ठीक है। फिर आपको बात करेंगे, देखिए ध्यान से, दिल, तो डी से यल से आ जाइए, तो यल से हो जाएगा लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाई कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपके ईयर्थ शेड्यूल में है, किस शेड्यूल में, ईयर्थ, ठीक है, शेड्यूल माने अनुसूची, ठीक है। तो लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अब पहले 14 भाषा था, लेकिन अब कितना है, अब 22 भाषा है, ठीक है। तो 22 भाषा, वो कौन कौन से 22 भाषाएं हैं, ठीक है, एक बार बात कर लिया जाए, ठीक है। तो जैसे याद रखिएगा कौन कौन सी 22 भाषाएं हैं, तो जैसे आपको असमिया हो गया, बांग्ला हो गया, बोडो हो गया, डोंगरी हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, कन्नड़ हो गया, कश्मीरी हो गया, कोंकणी हो गया, मैथिली हो गया, मलयालम हो गया, मणिपुरी हो गया, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी भाषा 1937 याद रखिएगा, 67 में 91, ये 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली याद रखिएगा 1992 71वें संशोधन द्वारा। और याद रखिएगा बोडो, डोगरी, संथाली और मतलब मैथिली और संथाली 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े।
उड़िया का नाम बदलकर 2011 में ओडिया कर दिया गया था, ठीक है। तो 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं? 22, ठीक है। फिर यल से याद रखिएगा, यल से हो जाएगा यहाँ पर आप देखिए लैप, तो यल से आपको याद रखना क्या, ये यल से याद रखिएगा रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म एंड एबोलिशन ऑफ दी जमींदारी सिस्टम। मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि मतलब नवी अनुसूची में, ठीक है, जो भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित विधानमंडलों और अन्य मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम और विनियमन के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो ये, ठीक है, लैंड रिफॉर्म और एबोलिशन ऑफ दी जमींदारी सिस्टम, ठीक है। पहले आप देखिए जमींदार हुआ करते थे तो उनके सबके बारे में बात किया है, ठीक है। ए से याद रखिएगा एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, मतलब दल बदल के आधार पर, मतलब ये संसद और विधानसभा के सदस्यों की निरहता के बारे में बात किया गया है, उपबंध है, ठीक है। तो इसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ा गया। इसे दल बदल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है कि, ठीक है, एक दल से आप दूसरे दल में, तो उसे एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एक आपका है पी, तो ये देखिए लैब, तो पहले ए से एंटी डिफेक्शन लॉ और पी से क्या हो जाएगा, पी से हो जाएगा पंचायत, ठीक है। तो ये इसमें याद रखिएगा स्पेसिफाई द पावर, इसमें भी शक्तियाँ, प्राधिकार, जिम्मेदारी वही सब, ठीक है, पावर्स, अथॉरिटी, और याद रखिएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात किया गया है ये पंचायत पी वाले में, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें 29 मैटर हैं, मतलब कुल 29 विषय हैं, और 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया था, ठीक है, पी पंचायत, ठीक है। पंचायत को किस, पंचायती राज जो है वो आपको मिलेगा संविधान, मतलब संविधान के अनुच्छेद 40 में मिलेगा, ठीक है। गांधी जी का सपना था, ठीक है, कि राम राज्य होना चाहिए, तो उसी सब में बात करते हैं। और में याद रखिएगा, में तो याद रखिएगा लैब में, तो में से म्यूनिसिपालिटीज के बारे में बात किया है, इसके भी पावर और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात किया गया है। इसमें 18 मैटर हैं, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में ही इसको भी जोड़ा गया, ठीक है, 1992 में। तो ये आपको कुछ 60 नोट टाइप के थे, लेकिन याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पीसीएस और आईएएस में पूछे जाते हैं, और आप भी ऐसे 60 नोट ही बनाइए, ठीक है। और जो हो सके, जिस अगर आपको लग रहा है कि सर जी, जिसको लग रहा है कि हाँ 14 मई और 28 मई को पेपर देना है, जो आपको लगे कि हाँ इसमें मुश्किल है, बता दीजिए, मैं उस पर 60 नोट बना के सेंड कर दूंगा। थैंक यू एवरीवन।